अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? आज हम बात करेंगे, जैसे हमारा कल का टॉपिक चल रहा था कि वर्क परमिट्स के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल बयान की है. So today we will talk about how many types of the work permits and what is the basically what these are and what is the this all the work permits, what is usually in the normal organization or this one we are using, and what could be impact and what the basic meaning of that work permits. So let's start with we have a total around 6 to 7 work permits. So these 7 work permits, we will start from the hard work permit. Hard work permit is basically it is to authorization to someone when somebody approaches us for hard work permit. So basically it is authorization to someone to 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 start the job, to work on the condition, that condition where the work is basically like welding work, sparks, and the other source of where is basically the fire can happen, flame can happen. तो इसके लिए बेसिकली ये हार्ड वर्क परमिट बनाया जाता है, क्योंकि हार्ड वर्क परमिट इज़ अ हाई रिस्क. क्योंकि जब कोई हार्ड वर्क परमिट का काम कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट होती है रिस्क की, क्योंकि जहाँ कहीं भी ये वेल्डिंग का काम हो या किसी जगह कोई इस तरह का हार्ड वर्क परमिट हो, तो वहाँ पे रिस्क जो होता है वो बड़ा हाई होता है. तो इसलिए ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसका वर्क परमिट बनाया जाता है, क्योंकि उसकी जो सेफ्टी मेजर्स होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं. तो इसी तरह कोल्ड वर्क परमिट क्या होता है कि किसी ऑथराइजेशन, किसी चीज़ को, किसी पर्सनल को ऑथराइज करना कि वो काम करे जो कि नॉन हार्ड वर्क परमिट हो और नॉन हार्ड रिलेटेड हो, जो कि सच एज लाइक किसी कोई मशीनरी पे काम कर रहा है, किसी स्काफोल्डिंग पे काम कर रहा है, या इस तरह का जहाँ पर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब बर्निंग या वेल्डिंग और दिस तरह का काम नहीं है. तो बेसिकली इट इज़ मैकेनिकली जो लोग काम करते हैं, जैसे गाड़ियों का काम हो गया या जैसे किसी मशीनरी का काम हो गया, इनको ठीक करने के लिए, तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, लेकिन उसको कैटेगराइज किया गया है कि कोल्ड वर्क परमिट में. इसी तरह द हाइट वर्क परमिट ये आप रोज़मर्रा देखते हैं हम लोग. हाइट वर्क परमिट बोला जाता है कि जो कब बनाया जाता है, जब 2 मीटर अबव 2 मीटर अबव 2 मीटर से ऊपर अगर कोई काम कर रहा है ज़मीन से या किसी भी जगह काम कर रहा है, लेकिन वो अबव द ग्राउंड और फ्लोर और वट एवर अबव 2 मीटर. So above 2 meter, who else is working? It's under coming as there must be a height work permit to need to be issued. अब हाइट वर्क परमिट में क्या आ सकता है, क्या काम हो सकता है? व्हाट इट कुड बी अ वर्क, कुड बी अ लैडर हो सकती है. लैडर के ऊपर जब बंदा काम कर रहा है तो वो अबाउट 2 मीटर हो सकता है. स्काफोल्डिंग हो जाती है, ठीक है. इसी तरह क्रैडल मशीन हो गई, क्योंकि ये हाइट पे काम कर रहा होता है. तो छोटी जैक मशीन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर मतलब थोड़ी सी वो 5 मीटर या 6 मीटर या 8 या 10 मीटर तक ऊपर जाती है, तो उसको भी लिफ्टेड मशीन कहते हैं. तो ये जो हैं, इनके ऊपर जैसे ही कोई काम करता है तो उसको 2 मीटर अबव से ऊपर तो ही नीड अ वर्क परमिट, एंड इस वर्क परमिट कॉल्ड इज़ अ वर्किंग ऑन हाइट वर्क परमिट. इसी तरह हमारे पास फिर आ जाता है चौथा वर्क परमिट जो बनाया जाता है, ये कन्फाइंड स्पेसेस वर्क परमिट. कन्फाइंड क्या होता है? कन्फाइंड वो होता है कि जब किसी जगह बंद जगह पे काम करना, जैसे पाइप के अंदर हो गया, माइंस के अंदर हो गया, ठीक है,
इसी तरह पेट्स के अंदर हो गया, ठीक है, डक्स के अंदर हो गया। ये वो जगह हैं, वो स्पेसेस हैं जहाँ पर ये वर्क जो है ये इसको कन्फाइंड प्लेस कहते हैं। कन्फाइंड प्लेस जहाँ पर सांस लेने में प्रॉब्लम हो, जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो, जहाँ पर केमिकल रिएक्शन के चांसेस हों। तो क्योंकि जब कोई बंदा इन प्लेसेस में काम करता है तो उसके लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जिनके ज़रिए वो पहनता है, जाता है, जाकर या ऑक्सीजन मास्क हो गया या ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाना पड़ता है। तो ये जो है इसको कन्फाइंड प्लेस कहते हैं जहाँ ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो, तो उसको कन्फाइंड प्लेस कहते हैं। अब अगर बात करें इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट की, तो इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट भी ऐसी चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल पर्सन को जो अलाउ किया जाता है ऑथराइज पर्सन को वर्क परमिट इशू जो होता है वो बेसिकली किस लिए होता है। वो ऐसे होता है कि वो क्योंकि इलेक्ट्रिकल इज़ अ लाइव इलेक्ट्रिकल जो होती है उसमें तो वर्क परमिट इशू नहीं होता है। ये बात तो वेरी क्लियर है कि जब कोई ऑलरेडी लाइव है तो उसमें वर्क परमिट इशू नहीं होता। वर्क परमिट इशू करने से पहले मेकिंग श्योर करना पड़ता है कि वो लाइव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो पीछे से एक्सक्लूडेड की गई है, उसको एलोकेटेड किया गया है और उसको भी वो मार्किंग कर दी है कि यहाँ पे काम हो रहा है और ये इलेक्ट्रिक बंद है, स्विचेस बंद हैं, मैन स्विचेस बंद हैं, तो उसको ये इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट इशू किया जाता है। अब इसमें क्योंकि रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से मेकिंग श्योर करना पड़ता है कि द पीपल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल बी ए सेफ। अब बात करते हैं एक्सकेवेशन वर्क परमिट की। एक्सकेवेशन वर्क परमिट क्या होता है? एक्सकेवेशन वर्क परमिट क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि रोड पे जब आप जा रहे हो तो साइड पे बोर्ड लगा होता है कि एक्सकेवेशन वर्क गोइंग ऑन। एक्सकवेशन क्या होता है बेसिकली कि जहाँ पे लोग ये कंस्ट्रक्शन के लिए जब काम होता है या आपको देखें कि वायरिंग या केबलिंग का काम हो रहा होता है तो वहाँ पर डिगिंग स्टार्ट होती है। अब उसमें जब इन्वॉल्व डिगिंग होती है तो उसमें रिस्क क्या होता है? तो उसमें रिस्क क्या होता है, इम्पॉर्टेंट रिस्क है कि जब आप जगह गड्ढा खोदा गया है या कोई डिगिंग की गई है तो उसमें बंदा गिर सकता है, फॉल एंड ट्रैप हो सकता है, क्योंकि जब उसमें गिरेगा अगर कोई बंदा नज़दीक नहीं है वो ट्रैप हो सकता है, ठीक है। और समटाइम्स एक्सप्लोशन का भी इशू रहता है, ठीक है। फिर एयरबोर्न जो है वो कंटिमेंटेंस भी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक्सकेवेशन में आती हैं, क्योंकि एक्सकेवेशन आल्सो इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट। एंड आप जब भी लोग रोड पे देखते हो कि लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं तो बोर्ड लगा होता है डीप एक्सकेवेशन वर्क इज़ गोइंग ऑन। तो ये वो क्या करते हैं कि लोगों को बताते हैं कि आगे नहीं जाना, क्योंकि आगे खुदाई हुई है और आप गिर सकते हो और मे भी वो बहुत गहरी भी हो सकती है। अब आते हैं हमारे अपने जो लास्ट जो वर्क परमिट है वो है केमिकल वर्क परमिट। अब केमिकल वर्क परमिट, आप केमिकल का जब नाम ही आता है तो ये वेरी क्लियर आ जाता है कि केमिकल कुड बी हार्म हो सकता है, क्योंकि वो ऐसा मटेरियल होता है कि जिससे एटमॉस्फेयर जो है वो ख़राब होता है। और अगर बाज़ केमिकल ऐसे भी हैं जैसे जो आपकी जल्द को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, और जो लोग कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो जानलेवा भी साबित हो सकते हैं क्योंकि मिस हैंडलिंग की वजह से। तो उनको भी एक ऑथराइज पर्सन होता है जो उसको डील करता है, ठीक है। तो इसका भी वर्क परमिट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोस्टली अगर आप देखें तो जो केमिकल प्लांट्स होते हैं या होते हैं जब उनमें कोई मेंटेनेंस का काम आता है तो उसके लिए या उसकी रिपेयरिंग का काम आता है तो उसके लिए वर्क परमिट इशू होता है। तो अगर हम सारे ये सातों के सातों या जो कॉमन वर्क परमिट है इनमें एक बात देखें तो वर्क परमिट बेसिकली क्या करता है कि वो एक ऑथराइजेशन फॉर्म है जो उस बंदे को या उस कंपनी को या उस चीज़ को अलाउ करता है टू वर्क विद द सेफ्टी मेजर्स। विदाउट सेफ्टी गेट पास वर्क परमिट विल नॉट वर्क, क्योंकि वर्क परमिट एक लेटर है, एक ऑथराइजेशन फॉर्म है जो उस सेटिस्फाइड कंपनी या उस पर्सन को दिया जाता है कि आप ये काम कर सकते हो। वो जो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैंने पिछली वीडियो में डाल दी हैं कि कंट्रैक्टर्स को क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तब उसको जाके ये वर्क परमिट के लिए
इशू होता है। तो ये था बेसिक, ठीक है। एंड द मोर वीडियो के लिए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।